ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 34 से 38। शीर्षक है प्रहलाद को भगवान द्वारा वर प्राप्ति। प्रहलाद का आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करना और उनका सत्वन करते हुए समाधिस्थ हो जाना। तत्पश्चात पाताल की अराजकता का वर्णन और भगवान विष्णु का प्रहलाद को समाधि से विरत करने का विचार। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री भगवान ने कहा, दैत्य कुल शिरोमणि प्रहलाद, तुम तो तीनों गुणों के आकार हो, अतः जन्म मरण रूपी दुख की निवृत्ति के लिए तुम पुनः अपना अभीष्ट वर मांग लो। प्रहलाद बोले, भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान होकर उनकी इच्छानुसार फल प्रदान करने वाले हैं। अतः विभो, आप जिस वस्तु को सबसे श्रेष्ठ समझते हो वही मुझे देने की कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, जब तक तुम्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक तुम संपूर्ण संशयों की पूर्णतया शांति तथा सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप फल के लिए विचारपरायण बने रहो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, दैत्यराज प्रहलाद ने ऐसा कहकर भगवान विष्णु दैत्यराज प्रहलाद से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उन विष्णु देव के अंतर्हित हो जाने पर प्रहलाद ने पूजा के अंत में मणि रत्नों से शोभित पुष्पांजलि समर्पित की। उस समय उनका चित्त अत्यंत प्रसन्न था। वे एक श्रेष्ठ आसन पर पदासन लगाकर बैठ गए और स्तोत्र पाठ करते समय अपने हृदय में यूँ विचार करने लगे कि आवागमन रूपी संसार का निवारण करने वाले भगवान ने मुझे ऐसा उपदेश दिया है कि तुम विवेक विचार संयुक्त हो। अतः अब मैं अपने अंतःकरण में आत्मविचार करने में तत्पर होता हूँ। वृक्ष, तृण और पर्वतों से युक्त यह जगत तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि जो बाह्य और अत्यंत जड़ है वह मैं कैसे हो सकता हूँ। अचेतन शरीर भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि यह सत होता हुआ भी प्रकट जड़ होने के कारण बोलने में असमर्थ, प्राण वायुओं द्वारा अपने संचार काल में ही परिचालित और अल्प काल में ही विनष्ट होने वाला है। मैं तो केवल वह शुद्ध चेतन ही हूँ जो ममताहीन, मनन रूप मन के व्यापार से शून्य, शांत, पांचों इंद्रियों के भ्रमों से रहित और माया के संबंध से हीन है। यह जो सबका प्रकाशक, बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त, अखंड, निर्मल और सत्ता मात्र है, वह जड़ दृश्य रहित शुद्ध चिन्मय आत्मस्वरूप मैं ही हूँ। यह आत्मा जो सर्वव्यापक और विकल्प रहित चिन्मय बोध स्वरूप है, वह मैं ही हूँ। यह आत्मा ही जगत की स्थिति में निरंतर अनुभव में आने वाले समस्त पदार्थों का आदि कारण है, परंतु इस आत्मा का कोई कारण नहीं है। इसी आत्मा के सारे पदार्थों का पदार्थ तत्व उत्पन्न होता है। इसी आत्मा से सारे पदार्थों का पदार्थ तत्व उत्पन्न होता है। ये घटपट आदि आकार वाले सैकड़ों सांसारिक पदार्थ विशाल दर्पण रूप इस चिन्ह में शुद्ध आत्मा में प्रतिबिंबित होते हैं। यह अकेला मैं, जो आदि और अंत से रहित तथा सर्वव्यापक हूँ, संपूर्ण चराचर प्राणियों के अंदर आत्मस्वरूप से स्थित हूँ। मेरा यह सांवला स्वरूप, जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला तथा संपूर्ण सौभाग्यों की चरम सीमा है, इस जगत का पालन करता है। जो कमल रूपी आसन पर विराजमान होते हैं और निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर परम सुख का अनुभव करते हैं, उन ब्रह्मा के रूप में मैं ही सदा इस जगत में उत्पन्न होता हूँ। मैं ही त्रिनेत्रधारी शिव होकर प्रलय काल में इस जगत का संहार करता हूँ। मैं ही इंद्र रूप से मनवंतर के क्रम से प्राप्त हुई इस संपूर्ण त्रिलोकी का पालन करता हूँ। यह जो कुछ स्थावर जगत, जंगमय रूप जगत दृष्टिगोचर हो रहा है, संपूर्ण संकल्पों से रहित यह परम शुद्ध चेतन आत्मरूप मैं ही हूँ, जिसमें अनंत आनंद का अनुभव प्राप्त होता है तथा जो परम शांति से सुशोभित एवं शुद्ध है। ऐसी यह चिन्मय दृष्टि संपूर्ण दृश्यों से बढ़कर है, जो शाश्वत एवं विज्ञान घन रूप है। इस उत्तम साम्राज्य का परित्याग करके मुझे इन अनित्य एवं दुख रूप राज्य विभूतियों में लेस मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये विभूतियाँ
रमणीय नहीं हैं। ऐसे विज्ञान घन परम पद को छोड़कर मूर्ख ही तुच्छ विषय भोगों में आसक्त होता है, विवेकशील ज्ञानी नहीं। भला इस परम दिव्य दृष्टि का त्याग करके कौन मनुष्य घृणा करने योग्य तुच्छ राज्य में आसक्त होगा। जिन्होंने इस उत्तम दृष्टि का परित्याग करके दुख रूप क्षणभंगुर राज्य में मन लगाया, वे सब के सब वास्तव में मूर्ख ही हैं और मूर्ख ही थे। क्योंकि कहाँ तो नंदन मन की प्रफुल्लित रमणीय वनस्थली और कहाँ संतप्त मरुस्थल, उसी प्रकार कहाँ तो ये पारमार्थिक शांत दिव्य ज्ञान दृष्टियाँ और कहाँ देह एवं विषय भोगों में अहंता ममता बुद्धि, अर्थात इनमें आकाश पाताल का अंतर है। इस त्रिलोकी में राज्य पाकर भी वास्तविक सुख लेस मात्र भी नहीं मिलता, किंतु मूर्खता के कारण ही मनुष्य उसे चाहता है। उधर जो सर्वव्यापक स्वस्थ सम निर्विकार और सर्वरूप है, उस चेतन का आश्रय ग्रहण करने से संपूर्ण वास्तविक आनंद सदा सर्वदा प्राप्त होता रहता है। ये जो कोई भी विषयी मनुष्य मोहरूपी जाल में आ फंसते हैं, उनके गिरने का प्रधान कारण उनकी कल्पना ही है। इसी प्रकार मेरे पितामह आदि पूर्वजों ने जो भी संकल्प समूह से आवृत और विषय रूपी गर्त में गिरने वाले थे, इस बाधा रहित परम आनंद रूप आत्मपद का अनुभव नहीं किया। इसलिए वे भूतल पर इन्हें गिने दिनों तक ही स्फुरित होकर गड्ढे में गिरे हुए क्षुद्र मच्छरों की भांति विनिष्ट हो गए। सभी जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी मोहों से युक्त होने के कारण पृथ्वी के छिद्र में छिपे हुए कीटों की समता को प्राप्त हो गए हैं, परंतु जिसकी अनुकूल और प्रतिकूल कल्पना रूपी मृग तृष्णा सच्चिदानंद घन परमात्मा के ज्ञान रूपी मेघ से शांत हो चुकी है, उसका जीवन धन्य है। ओम ही जिसका सच्चिदानंद ब्रह्म का सर्वोत्तम नाम है, ओम ही जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सर्वोत्तम नाम है और जो समस्त विकारों से सर्वथा रहित है, वह परमात्मा ही भूतल के समस्त पदार्थों के रूप में विराजमान है। ज्योति स्वरूप वह परमात्मा ही सूर्य आदि के अंदर स्थित होकर अपनी सत्ता स्फूर्ति से उन्हें प्रकाशित करता है। वही अग्नि को उष्णा युक्त करता है और जल को रस में बनाता है। भय रहित वह परमात्मा स्वयं ही प्रकट होता है और ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत को अपनी सत्ता स्फूर्ति से घुमाता रहता है। वह स्थानों से भी बढ़कर नित्य अचल और आकाश से भी बढ़कर नित्य निर्लेप है। इसी का सदा अन्वेषण स्तवन और ध्यान करना चाहिए। समस्त प्राणियों के शरीर के अंदर उनके हृदय कमल में स्थित यह परमात्मा अत्यंत सुलभ है, क्योंकि हृदय की थोड़ी सी भी सच्ची पुकार से यह तत्क्षण सम्मुख प्रकट हो जाता है। यह परमात्मा देव सभी शरीरों में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे पुष्पों में सुगंध, तिलकणों में तेल और रसयुक्त पदार्थों में माधुर्य है, परंतु हृदय में विद्यमान रहने पर भी यह चेतन विवेक विचार के अभाव के कारण जाना नहीं जा सकता। विचारणा के द्वारा ही उस परमेश्वर का ज्ञान होता है। उसे भली भांति जान लेने पर प्रिय जन के समागम की तरह परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतिशय आनंद प्राप्त करने वाले परमात्मा रूपी उस परम प्रेमी बंधु का दर्शन होने पर ऐसी ऐसी बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं जिनके प्रभाव से साधक का परमात्मा से कभी वियोग नहीं होता। उसके सांसारिक स्नेह से समस्त बंधन टूट जाते हैं, काम क्रोध आदि सारे शत्रु विनष्ट हो जाते हैं और तृष्णाएं मन को चंचल कर पाती हैं। यही परमात्मा आकाश में शून्यता, वायु में स्पंदन, तेजस्वी पदार्थों में प्रकाश, जल में उत्तम मधुरता, पृथ्वी में कठोरता, अग्नि में उष्णता, चंद्रमा में शीतलता और सृष्टि समूह में सत्ता रूप से स्थित है। अज्ञान रूपी शत्रु ने मेरे विवेक धन का अपहरण करके उसका सर्वनाश कर डाला था और वह इतने काल तक मुझे कष्ट देता रहा, परंतु इस समय स्वतः उत्पन्न हुई सर्वोत्तम विष्णु कृपा से मुझे परम तत्व का ज्ञान हो गया है, जिससे मैंने उस अज्ञान का परित्याग कर दिया है। इस समय मैंने उस परम ज्ञान रूपी मंत्र के बल से इस अहंकार पिचास को शरीर रूपी वृक्ष के खोखले से बाहर निकाल दिया है, जिससे मेरा यह शरीर रूपी महान वृक्ष अहंकार रूपी यक्ष से रहित होकर परम पवित्र हो गया है और प्रफुल्लित वृक्ष के समान सुशोभित हो रहा है। विवेक रूपी धनराशि की प्राप्ति के कारण जब मेरे दुराशा रूपी दो सर्था नष्ट हो गए, तब मेरी अज्ञान रूपी दरिद्रता को पूर्णतया शांत
तब मेरी अज्ञान रूपी दरिद्रता भी पूर्णतया शांत हो गई। अतः अब मैं परमेश्वर के रूप में स्थित हूँ। भगवान की कृपा से मुझे संपूर्ण ज्ञात तत्व वस्तुओं का ज्ञान हो गया है और मैंने देखने योग्य सभी दृष्टियों को देख लिया है। इस समय मुझे वह वस्तु प्राप्त हो गई है जिसके पा लेने पर कुछ भी पाना अवशिष्ट नहीं रह जाता। सौभाग्य की बात है कि मैं उसी ऊंची एवं विस्तृत परमार्थिक भूमि को प्राप्त हो गया हूँ जिसमें अनर्थों का नाम निशान नहीं है। विषय रूपी सर्पों का अत्यंत अभाव हो गया है। अज्ञान रूपी कोहरा सरता नष्ट हो गया है। आशा रूपी मृग तृष्णा शांत हो चुकी है, जिसकी सारी दिशाएं रजोगुणी रूपी धूल से रहित हो गई है और जिसमें शांत रूपी शीतल छाया वाला वृक्ष लहलहा रहा है। भगवान विष्णु की स्तुति, प्रणाम और प्रार्थना करने से तथा शम एवं यम नियमों के पालन से मुझे इन सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति हुई है और उन्हीं की कृपा से मैंने परमात्मा को स्पष्ट रूप से देखा और समझा भी है। एक अविनाशी एवं अहंकार रहित विज्ञान घन परमात्मा भगवान विष्णु की कृपावश चिरकाल से मेरी स्मृति में दृढ़ रूप से स्थित हो गया है, जिससे मेरा मोह पूर्णतया शांत हो गया है। अहंकार रूपी राक्षस नष्ट हो गया है और मैं दुराशा रूपी पिचासिनी से मुक्त हो गया हूँ। अतः अब मेरा संताप मिट गया है। सबसे बड़े हर्ष की बात यह है कि मेरी बहुत सी दुर्वासनाएं जो दुराशाओं तथा दीर्घकाल से दुष्ट देह आदि में आत्म तत्व के अभिमान से मलिन एवं भय रूपी सर्पों के लिए हितकारिणी थी, भगवान के ध्यान से विनष्ट हो गई हैं। मैंने सच्चिदानंद घन परमात्मा का साक्षात कर लिया है और उन्हें भली भांति जान भी लिया है। मुझे उनका यथार्थ अनुभव भी हो गया है, इसलिए उनका नित्य संयोग मुझे प्राप्त है। अतः मेरा मन, जिसके विषय भोग संकल्प विकल्प और इच्छाएं पूर्णतया नष्ट हो गई हैं, जो अहंकार से सर्वथा मुक्त है, जिसमें आसक्ति और विषय भोगों की उत्कंठा लेस मात्र भी नहीं रह गई है और जो बाहर भीतर की चेष्टाओं से रहित हो गया है, संसार में उपराम होकर परमात्मा में लीन हो गया है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।